रहमान बर्क के घर पहुंची पुलिस। बिजली विभाग की टीम की बर्क के घर पर रेड पड़ी है। एसपी सांसद के घर की जांच कर रहा है बिजली विभाग। एसपी सांसद के घर भारी पुलिस फोर्स की इस वक्त मौजूदगी है। मौके पर आरएएफ और पीएसी की टीम्स भी तैनात है। और दरअसल बिजली का बिल जीरो कैसे आया, इतने वक्त से बिजली में क्या घोटाला हो रहा था, ये तमाम बातों की अब फाइल खुल रही है, जांच हो रही है। और संभल से बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पुलिस पहुंच चुकी है। बिजली विभाग की टीम भी मौजूद है। बर्क के घर पर रेड हुई है। बिजली चोरी की जांच की जा रही है। एसपी सांसद के घर की जांच अब बिजली विभाग कर रहा है। घर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी है ताकि किसी तरह की कोई वहां हलचल ना होने पाए। मौके पर आरएएफ और पीएसी की टीम भी तैनात है ताकि सांसद के जो समर्थक है वो किसी तरह के बवाल करने की कोशिश ना कर सके। और ये देखिए मीटर की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मीटर बदला भी गया है। हालांकि जियाउर रहमान बर्क के घर वालों का यही कहना है कि ये तो एक नियमित प्रोसेस है, पहले भी मीटर में बदलाव हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन खबर तो ये है कि बिजली की चोरी की गई और अब इन्हीं आरोपों के तहत ये जांच की जा रही है। भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। एसपी सांसद के घर की जांच कर रहा है इस वक्त बिजली विभाग। और एसपी सांसद बर्क के घर के अंदर पहुंचा टाइम्स नाउ भारत। घर की तीसरी फ्लोर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि वहां कैसे लगातार बिजली चोरी की जा रही थी। और टाइम्स नाउ भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से हर अपडेट्स आपको दिखा रही है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर टाइम्स नाउ भारत का कैमरा पहुंचा। घर की जो तीसरी मंजिल है वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीर है ये। देखिए जियाउर रहमान का घर है, सपा के सांसद हैं और ये उनके घर के अंदर की तस्वीर है। और यहाँ पर बिजली विभाग की टीम पहुंची है बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ। और नीचे एक बार मैं आपको ले चलूँ जियाउर रहमान के घर के अंदर तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो लगाए गए हैं। और जो बिजली का बिल आया है वो जीरो है, या फिर अगर आप देखेंगे तो 200-250 रुपए। ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा एक फ्रिज रखा है जो अभी चालू कंडीशन में, अभी इसकी जो रीडिंग है उसको नोट किया गया है। और देखिए इतना बड़ा फ्रिज रखा हुआ है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ये सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं ये पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि इनसे जो पावर है वो कंज्यूम ज्यादा होता है। अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है, किचन है इनका। और अंदर आप देखिए एक जो फ्रिज है वो भी अंदर नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो अगर नीचे देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, जो पुलिस फोर्स है वो आपको नजर आएगी। और यहाँ भी आप देखिए किस तरीके से जो लगातार जो बड़े बड़े बिजली के जो पैनल हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीर है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल जो है बड़े बड़े वो नजर आएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो बड़ी सारी बैटरीज जो हैं वो आपको नजर आएंगी, इन्वर्टर्स नजर आएंगे। और अगर सामने आप देखेंगे, इधर देखिए, ये दिखाइए, ये इतना बड़ा जो जनसेट है ये जियाउर रहमान के घर के अंदर लगाया गया है। जो लोड नीचे जाता है, यानी कि जब पावर कट होती है उस वक्त इसका इस्तेमाल करने के लिए। और इधर अगर आप आएंगे तो ये नीचे की तस्वीर है जियाउर रहमान के घर की। तो करोड़ों की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अभिषेक राज हमारे संवाददाता संभल से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी आपको दिखाई तीसरी मंजिल पर जाके जियाउर रहमान बर्क के घर से। अभिषेक, वो इलाका जहां पर धड़ल्ले से बिजली चोरी की जा रही थी, जहां पहले जाने से डर लगता था, आज वहां की सूरत ही बदल चुकी है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। जरा बताइए वहां से अपडेट्स क्या है आज के। देखिए बिल्कुल जियाउर रहमान के घर का वो एरिया दीपा सराय कहलाता है। और एक जमाना हुआ करता था जब वहां पर पुलिस, क्या आप समझिए कि बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के अपनी टीम के साथ जाने से डरते थे। लेकिन आज भी देखिए भारत का ये हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के एक जिले का, एक शहर का, एक गली का हिस्सा है। लेकिन यहां भी देखिए एक सांसद के घर पे सिर्फ मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो वॉट है उनको नोट करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल ले जाना पड़ा। आरएएफ की टीम गई थी, पीएसी के जवान गए थे। अब सोचिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल लेके जाना पड़ा सिर्फ एक सांसद के घर के अंदर मीटर रीडिंग नोट करने के लिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है उसको नोट करने के लिए और अप्लायंसेस क्या यूज हो रहे हैं उसको चेक करने के लिए। अब बिजली विभाग की टीम वहां से निकली है, अधिकारियों की मीटिंग हो रही है और अंदर जो चीजें मिली हैं
अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मिले हैं वो कितना कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जब हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए डेफिनेटली ये 2 किलोवाट में तो पॉसिबल नहीं है, 2 केवी में तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कम से कम 8 से 10 किलोवाट चाहिए होता है। तो आखिर ये 7 से 8 किलोवाट का जो मार्जिन है इसको कहां से फिल किया गया था? क्या इसके पीछे कोई टेम्परिंग थी या कोई सोलर पैनल लगवाया गया था या फिर कुछ और टेक्निकल चीजें थी? इस बात की जानकारी अभी बिजली विभाग की तरफ से आना बाकी है। हालांकि कल जब हमने बिजली विभाग के अधिकारी से बात की थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एक जो बीपीएल होता है, जो 100 जो यूनिट्स बिजली कम से कम कंज्यूम करता है, उसकी भी अगर बिजली बिल हम देखें तो 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए होते हैं और चार्जेस अगर हम मिला दें तो 350 रुपए के आसपास में आता है। लेकिन जो सांसद का बिल है वो 250 रुपए 200 रुपए है, यानी कि बीपीएल से नीचे है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो तो है ही इसमें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक आप, और जब जांच होगी तो परत दर परत वो तमाम बिजली के बिल जो चुकाए नहीं गए हैं वो सामने आएंगे। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां बिजली विभाग की जांच इस वक्त भी चल रही है। अभिषेक, इस बात को लेकर के भी चिंता थी कि जब वहां पर टीमें पहुंचेंगी तो बड़ी संख्या में हो सकता है जियाउर रहमान के वर्ग के जो समर्थक है वो वहां पर आकर के हो हल्ला मचाए। ऐसे में पुलिस फोर्स की भी भारी तैनाती, आरएफएफ की भी तैनाती है। आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन पहले अपने दर्शकों को यह बताते हैं कि आखिर वर्ग के घर की जांच क्यों हो रही है। ये जानना भी जरूरी है कि क्यों आखिर जांच हो रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिजली कनेक्शन में गड़बड़ी का आरोप है। वर्ग के घर में 2 बिजली के मीटर लगे हुए हैं, जिसमें कि एक मीटर जियाउर रहमान वर्ग के नाम पर है और जबकि जो दूसरा मीटर है वो वर्ग के दादा के नाम पर है। यानी कि एक ही घर में 2 बिजली के मीटर लगे हुए हैं, काफी वक्त से लगे आ रहे हैं। दोनों मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी, यानी कि कोई बिजली का बिल उपयोग हो ही नहीं रहा था, बिजली वहां जलाई नहीं जा रही थी क्योंकि रीडिंग ही 0 थी। एक्शन लेते हुए बिजली मीटर पहले बदला गया, जांच के लिए दोनों मीटर लैब भेजे गए, लोड के हिसाब से अब स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। अभी भी रीडिंग कम आने की शिकायत मिली है, बिजली विभाग ने दोबारा रीडिंग ली है उसके बाद। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक्सीएन ये बोले कि 0 आ रही थी रीडिंग, मीटर को लैब में भेजा गया कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ टेम्परिंग उसमें की गई है। एक्सीएन नवीन गौतम ने बताया कि सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके दादा स्वर्गीय भूतपूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम से बिजली के 2 मीटर यहां पर लगे हुए थे। जुलाई से पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क के दादा के नाम पर लगे बिजली के मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी, उस पर ध्यान दिया गया तो उसमें यूनिट आने शुरू हो गए। लेकिन बाद में सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से लगे मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी, इसीलिए दोनों मीटर को उतारकर लैब भेजा गया। उनकी जगह पर उसी लोड के हिसाब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। अब लैब से जब रिपोर्ट आएगी तो फिर आगे की कार्रवाई होगी कि आखिर कितना घोटाला कब से इन मीटरों के जरिए की जा रही थी। और हमने बिजली बिल के अधिकारी से भी इस बारे में बात की है, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये देखिए बिजली विभाग की टीम है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये जियाउर रहमान के 3rd फ्लोर की तस्वीरें हैं और यहाँ बिजली विभाग की टीम आपको नजर आएगी और यहाँ पर हर चीज नोट किया जा रहा है, हर चीज लिखा जा रहा है कि आखिर कौन कितने किलोवाट का है, क्या क्या चीजें यहाँ पर मिली हैं और ये तमाम जानकारियां जो है वो देखिए यहाँ पर डायरी में नोट किया जा रहा है। और इसी तरीके से बिजली विभाग की जो टीम है वो आपको नजर आएगी और लगातार जो कार्रवाई है वो जियाउर रहमान पर कसने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। और देखिए यहाँ पर ये दरवाजा जो है इसको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा देखिए बंद है और जो पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्यों बंद है। सर आप लोग यहाँ आए क्यों हैं ये बता दीजिए बस। सर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो जीरो कंजम्पशन की जो बात आ रही है कि परिसर में कितना लोड है उसके अनुसार हम गणना कर सकें और बाकी जो पुराने मीटर्स वगैरह हैं उसकी एमआरआई वगैरह हो रही है। सर अब तक क्या जानकारी मिल पाई है, आपने जो अभी तक निरीक्षण किया है उसमें क्या निकल के सामने आया? लोड अधिक लग रहा है, लोड अधिक दिया गया है, लोड अधिक है, लोड अधिक है और जितना बिजली बिल आया है वो बहुत कम है। जिस और अब ये भी जानते हैं कि एसपी सांसद बर्क के घर से क्या कुछ मिला है। तो देखिए कई कमरों में एसी मिली है और जरा सोचिए कि कितनी चीजें बिजली के जो उपकरण है वो इस्तेमाल हो रहे थे और रीडिंग कितनी आ रही थी 0। अलग अलग एलईडी टीवी भी तमाम अलग अलग कमरों में लगे हुए हैं। इसके अलावा हीटर भी लगे हैं वॉशरूम्स में, किचन में और 2 से ज्यादा फ्रिज और साथ ही साथ कई इन्वर्टर्स भी इन घरों में लगे हुए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं, बहुत सारी बैटरीज और जेनसेट भी लगा हुआ है घर के अंदर। बावजूद इसके बिजली बिल की रीडिंग जो है वो पहले 0 आ रही थी और उसके बाद रीडिंग कम आ रही थी। इसे साफ साफ समझा जा सकता है कि कैसे इससे टेम्परिंग छेड़छाड़ की गई थी।
और चलते हमारे सहयोगी अभिषेक राज के पास एक बार फिर से। अभिषेक, ये तमाम बातें बताती हैं कि कैसे लगातार काफी वक्त से ये बिजली के बिल में घपला किया जा रहा था, और अब ये जब साफ हो रहा है तो इस बात को लेकर के भी चिंता थी कि जब वहां टीमें पहुंचेंगी तो बर्क के जो समर्थक है वो कोई हो हल्ला ना करे, इसीलिए भारी पुलिस फोर्स की भी वहां पर तैनाती है। जरा तस्वीरें दिखाइए हमको। देखिए, बिल्कुल जो पुलिस है उसको इस बात की जानकारी थी कि जब वहां पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पे इकट्ठा होंगे। यही कारण है कि जो पीएसी के जवान हैं, जो आरएएफ के जवान हैं, उनको बड़ी संख्या में साथ में लेकर जो यहाँ के लोकल प्रशासन के लोग थे वो पहुंचे थे। मौके पे खुद एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, इसके अलावा एसडीएम वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसके अलावा बिजली विभाग के एसडीओ, उसके साथ साथ उनके साथ की जो पूरी टीम थी वो अंदर मौजूद थी। और उन सबों की निगरानी में आज जो मीटर काउंट है, जो लोड काउंट है, उसको काउंट किया गया है। और अब अंदर देखिए जो मीटिंग है वो चल रही है बिजली विभाग की, और उसके बाद कुछ ही देरों बाद जब मीटिंग खत्म होगी और जब वो बाहर आएंगे उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि आखिर कितना अंदर अप्लायंसेस हैं वो मिला है, किसकी कितनी वॉट वैल्यू है और इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है वो कितना है। क्योंकि अब तक जो पता चला है कि जो बर्क साहब है उनके घर के अंदर जो टोटल यूनिट है वो तो जीरो, कभी कभी 5, 10, 25 आई है, लेकिन जो 2 किलोवाट के मीटर्स इनके घर पे लगे हैं वो उन तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो यूनिट है उसको उठाने में सक्षम नहीं है। यानी कि 2 किलोवाट से आप एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 8 से 10 किलोवाट चाहिए होता है। तो आखिर ये 8 वॉट की जो कमी है इसको कहां से पूरा करते हैं बर्क साहब, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए अंदर जो बिजली विभाग की टीम है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। एक बार हम कोशिश करेंगे कि अगर वो बाहर आते हैं तो इनसे हम बात करें। सर, क्या कुछ बात की हुई सर? कुछ बताइए। देखिए यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पर जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है वो बता रहे हैं कि अभी मीटिंग कर रहे हैं और आधे घंटे बाद वो ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि आखिर क्या कुछ अंदर मिला है, क्या कुछ तो है। बिल्कुल अभिषेक, आप बात करने की कोशिश कीजिए, अपडेट्स आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।